मुझे स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संसाधन क्या है, ठीक है ना, संसाधन क्या है, तो देखिए संसाधन वो होता है जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे। क्या? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, संसाधन कहलाता है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या संसाधन हम हैं? तो बोलिए हाँ है। क्या आप मेरे लिए संसाधन हैं? हैं। दुनिया की हर चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे संसाधन कहलाता है। समझे आप? दुनिया की हर चीज़ ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं मार्कर लिया हूँ, इस मार्कर से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और लिखने के इशारे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा ये मार्कर भी क्या है? एक संसाधन है। मैं ये जो शॉर्ट पहना ना, ये भी संसाधन है जो हमारे बॉडी को ढकने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये जो घड़ी है ना, ये भी संसाधन है, क्योंकि ये घड़ी हमें टाइम बता रही है, ठीक है। तो दुनिया की हर चीज़ें जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करें संसाधन कहलाता है। लेकिन एक और चीज़ उसमें जोड़ना जरूरी है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमें नुकसान न पहुंचाएं तभी संसाधन है। अदरवाइज, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि एक मंदिर है, ठीक है ना, और मंदिर जो है ना 3-4 लाख रुपया लगा करके बनाया गया है। क्या? 3-4 लाख रुपया लगा कर बनाया गया, और उसके नीचे 2 लाख का सोना दबा हुआ है। अब आप जेसीबी लगा करके मंदिर को तोड़ ताड़ के, ठीक है ना, और सोना को निकाल रहे हैं, तो क्या सोना आपके लिए वो संसाधन है? हालांकि वो तो बिकेगा और आपको 2 लाख रुपये देकर जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो अगर संसाधन का अगर हम प्रायोरिटी दें तो वो संसाधन नहीं है। हालांकि वो संसाधन अपने आप में है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन क्या है कि लोगों को ठेस पहुंचा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि मंदिर एक आस्था की जगह है जहाँ पर लोग जाकर के पूजा करते हैं, और वो चीज़ खत्म हो गया, तो किसी को नुकसान पहुंचा करके और वो चीज़ें हमारी आवश्यकता पूरी करे तो वो संसाधन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। संसाधन क्या? वैसे भी मैं लिख दिया हूँ कि हर वो चीज़ जो बिना नुकसान पहुँचाए, मतलब आपको नुकसान ना पहुँचाए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करें, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब देखिए, अब संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टर्म्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो संसाधन तो पहले आप समझ गए, अब संसाधन के प्रकार को समझिए। संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ठंडा दिमाग से समझिए, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल ठंडा दिमाग से समझिए। देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन होता है ना, जो प्राकृतिक से अर्थात भगवान के बनाए हुए से प्राप्त हो रहा हो, जैसे इस दुनिया के अंदर आप वायु को एग्जाम्पल ले सकते हैं। वायु है, सूर्य है, ठीक है ना, या पेड़ पौधा है ना, या जल है। ये दुनिया की जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो भगवान ने बनाया है, वो प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के बनाया हुआ हो, और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि नहीं करता है। अगर मान लीजिए हमें प्यास लगी तो हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति के बनाए हुए पानी को हम लोग पीते हैं। अगर हमें धूप की ज़रूरत हो, मान लीजिए कि विटामिन डी की कमी हो, तो हम लोग सूर्य प्रकाश की ओर चले जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से हमें, सूर्य का निकलती हुई प्रकाश से हमें रोशनी तो मिल रहा है, बट साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है? विटामिन डी भी मिल रहा है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं से ये हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ बताइए, चंद्रमा प्राकृतिक संसाधन है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी वो दूसरे के प्रकाश से वो हमें रोशनी देता है। तारे प्राकृतिक संसाधन है, जो रात को हमें थोड़ा सा उजाला महसूस होती है, और वो तारों के समूह के कारण, ठीक है ना, तो वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये धरती, ये पृथ्वी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो क्या है प्राकृतिक संसाधन? जो प्रकृति से अर्थात भगवान के बनाए हुए से प्राप्त हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो भाई जो इंसानों ने बनाए हैं, विच आर मेड अप ऑफ ह्यूमन इफोर्ट, दैट इज कॉल्ड क्या चीज? मानव निर्मित संसाधन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आ गई बात है? यानी जो हम मेहनत, मान लीजिए सपोज हमने जो बनाया, ठीक है ना। अब देखिए, ये मार्कर हम लोगों ने बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया, तो ये मार्कर इंसानों ने बनाया है, ठीक है। हालांकि देखिए, संसाधन का अगर एक देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक संसाधन वर्ड आ जाए कि संसाधन क्या है, तो उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित हर चीज़ें संसाधन के फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन संसाधन के प्रकार में अगर बांटिएगा तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगी, और मानव की बनाई हुई मानव संसाधन में आ जाएगी। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को मैंने कैटेगराइज किया और उसको अलग कर दिया और आपको समझा भी दिया, जो प्राकृतिक के बनाए हुए से।
लेकिन यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन में क्या हो रहा है कि जो इंसानों ने बनाया, जैसे कि ये मार्कर है, ये संसाधन है, लेकिन कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। और मैं गिलास लिया हूँ, ठीक है ना, सपोज मैंने गिलास लिया और उस गिलास से मैं पानी पी रहा हूँ, तो गिलास क्या हो गया? और उसमें रखा पानी क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकार, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीज़ें कंफर्म हो गई ना, मतलब उसके डिफ्रेंसिएशन को मैंने जो समझाने की कोशिश की कि प्राकृतिक संसाधन क्या और मानव निर्मित, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और मानव निर्मित संसाधन जो इंसान बनाया हो, ठीक है ना। तो ये मार्कर क्या हो गया? इंसान ने बनाया है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। घड़ी क्या हो गया? ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई। अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग हिस्सों में समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन को दो फॉर्म में हम बांटेंगे। सबसे पहला कि नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझने का एक आसान तरीका है। नवीकरणीय जिसको रिन्यूएबल किया जा सके, मतलब उसको पुनः इस्तेमाल किया जा सके, और अनवीकरणीय जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार इस्तेमाल करो खत्म। बात समझ में आ रहा है? लेकिन नवीकरणीय में भी ऐसा होता है कि जो समाप्त हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होती और कुछ ऐसे होती हैं जो समाप्त हो जाती है, वो नवीकरणीय होता है। फिर से आप एक बार समझिए, हम क्या समझा रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन के दो फॉर्म को समझा रहे हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन के दो फॉर्मेशन को मैं समझा रहा हूँ, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अगर कोई पूछता है कि प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है, तो हर वो चीज़ जिसको इस्तेमाल करने के बाद वो क्या है, मतलब इस्तेमाल करने के बाद फिर से एक बार इस्तेमाल किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय कहते हैं, यानी जिसको रिन्यूएबल हम कर सकें। और अनवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है? जिसको इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म हो जाए और फिर रिन्यूएबल ना हो सके, है ना, तो वो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय में भी दो फॉर्मेशन पढ़ना है, जैसे कि यहाँ समाप्त होने वाली और न समाप्त होने वाली, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया समाप्त न होने वाली और समाप्त होने वाली। तो देखिए जो समाप्त न होने वाली है वो है वायु, जल, सूर्य। अब एक बात बताओ, वायु है हमारे इस वायुमंडल में। अब वायुमंडल को अगर हम मान लीजिए ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और आप भी ले रहे हो, तो क्या ऑक्सीजन घट जा रहा है? नहीं घट जा रहा है ना। एक बात बताओ, सूर्य की प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में हम लोग गए हैं, आप भी गए, हम भी धूप ले रहे हैं, आप भी धूप ले रहे हो, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि हम ले रहे हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं, आप कुछ कम ले रहे हो? नहीं। तो वो क्या है, लेने से वो घटेगा नहीं, मतलब वो खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से वो क्या है, समाप्त ना होने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कि समाप्त होने वाली यानी नवीकरणीय में ही, जैसे पौधे, जंतु, मृदा, ठीक है ना, ये समाप्त हो सकती है, मतलब इसको इस्तेमाल दोबारा किया जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है तो उसे हम लोग क्या, पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग का पेड़ पौधा हमें क्या कर रहा है, हमें एक वायुमंडलीय क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है ना। हमारा जो पेड़ पौधा है वो कहीं ना कहीं से एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे जो पेड़ पौधा है, वो पेड़ पौधा जो हम लगाए हैं उससे हमें हवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हवा मिल रहा है। मौसम कितना भी धूप का हो, अगर हम पेड़ के पास चले जाए तो थोड़ा ठंडक महसूस होता है कि नहीं? तो वो हमारे लिए संसाधन, ठीक है ना, और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? तो अगर उसके माध्यम से अगर हम छाँव को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या छाँव हम इस्तेमाल करने से और आपको इस्तेमाल करने से क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए पेड़ पौधा एक बार ज़रूरत पड़ रहा है, फिर दोबारा भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोबारा वाली जब बात आएगी ना तो नवीकरणीय में ही रखेंगे। तो देखिए समाप्त होने वाली मैं बता रहा हूँ, एक बार पेड़ पौधों को आपने काट दिया, लकड़ी बन गया, सूख करके लकड़ी बन गया, अब उसको जला देंगे तो कोयला बन गया ना, अब वो ख़त्म। तो कहीं ना कहीं से जब कोयले के फॉर्म में चला जाएगा ना, तो बस एक बार और इस्तेमाल करना बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब ये देखिए, जब पेड़ पौधा से टहनियाँ अलग अलग कर दिए, मान लीजिए फर्नीचर के सारे सामान बना दिए, सारे दुल्हन सेट बना दिए हम लोगों ने, ठीक है ना, बैठने की और खाने की टेबल कुर्सी वगैरह सब चीज़ बना दिए, ठीक है ना, तो दोबारा इस्तेमाल हो गया। दोबारा एक और इस्तेमाल करते हैं कि जब वो टूट फूट गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सों में आ गया, अब उसको करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो अभी तो ख़राब हो गया तो इसको जला ही देते हैं यार। तो जब जला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोयला बन जाता है। तो 3 बार यहीं पर इस्तेमाल हो गया, यानी कि नवीकरणीय में आ गया। अब चलो जब लास्ट एक ऑप्शन बच जाता है कि अब इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो सोचिए वो अनवीकरणीय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अनवीकरणीय में। अब देखिए उसको क्या होता है, अनवीकरणीय के भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है चक्रीय किया जा सकता है, यानी जिसको एक बार और करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा कि जो चक्रीय होगा ही नहीं, मतलब वो नहीं हो सकता। जैसे देखिए, जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए, धातु, ठीक है ना, तो उसको मान लीजिए सपोज जैसे कि लोहा को ले लीजिए,
तो लोहा को हम लोग एक बार इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे कि खराब हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको पिघला करके फिर दूसरा शेप दे देंगे, है ना। प्लास्टिक वगैरह ले लो, ठीक है ना, तो प्लास्टिक वगैरह को कबाड़ वाले लेकर जाते हैं कि नहीं, तो फिर एक बार क्या करते हैं, उसको गला करके, थोड़ी सी उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन फिर उसको गला करके फिर उसको क्या कर देते हैं, एक बार फिर बना लेते हैं। मतलब कि वो अनवीकरणीय है, लेकिन एक बार और बनाने का मौका, और उसके बाद से खत्म होता था खत्म। तो कुछ धातु हैं जिसको हम लोग, जैसे लोहा है या मैग्नीशियम है, जिसको हम लोग एक बार माने घिस करके फिर एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोयला का बात करें तो कोयला अब जो अचक्रीय यानी अनवीकरणीय में, यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिल रहा है कि एक बार हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं ऑप्शन मिल रहा है, वो तो चक्रीय हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अनवीकरणीय को दो हिस्सों में समझना है। एक तो है जिसको चक्रण किया जा सकता है एक बार, जैसे पॉलीथीन को एक बार इस्तेमाल करके एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, उसके बाद से फट जाने के बाद फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अचक्रीय, अब कोयला है, तेल है, जो इसी नवीकरणीय संसाधन के ही शेष अवशेष पदार्थ हैं, जो क्या है, कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। उसको एक बात बताओ, कोयला को जब जला देते हो तो वो राख बन जाता है, तो क्या उस राख को फिर उससे चाहो कि मतलब आग की उत्पत्ति हो जाए तो हो जाएगा? नहीं होगा। अब उसी तरीके से तेल को जलाने के बाद केरोसिन तेल हो या फिर पेट्रोल हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की ऑयली चीज़ें हैं जिसको जलाने के बाद क्या वो चाहो कि फिर तेल बन जाए तो बनेगा? नहीं, यानी वो खत्म। प्राकृतिक गैस जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको इस्तेमाल करने में जो रसोई घर में इस्तेमाल होता है, उसको जब इस्तेमाल करते हैं वो खत्म हो जाता है, वो खत्म। अब उसको आप चक्रण नहीं कर सकते, इसलिए वो अचक्रीय है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको पूरा जो है ना आप लोग लिखिए, ठीक है।